हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट्स चार्ट्स इन एक्सेल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार्ट्स होते क्या हैं। चार्ट्स इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। अगर हम अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन में आसानी हो जाती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को ईज़िली रिप्रेजेंट कर देता है। बहुत सारी रिलेशनशिप्स वैल्यू में चेक करना हो तब हम ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक आज का है कि हम चार्ट बनाएं कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक्चुअली चार्ट दिखता कैसा है। आपकी स्क्रीन पर जब भी हम ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी लेबलिंग भी अच्छे से करी जाए। अभी आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है जो विदाउट लेबलिंग है, लेकिन दूसरा चार्ट देखिएगा आप, लेबल किया हुआ चार्ट। बहुत आसानी से हम पता कर पा रहे हैं कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारा चार्ट का बेनिफिट रहता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, चार्ट बनाने से पहले हमारे पास डेटा शीट होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास डेटा शीट सही होगी, सही चार्ट बनेगा। डेटा शीट में कुछ कमी होगी तो चार्ट में भी गड़बड़ी आ सकती है। तो आइए देखते हैं चार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले डेटा शीट्स में हम वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर ली है, और आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाएंगे आप तो एक ग्रुप मिलेगा आपको, चार्ट्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सारे चार्ट्स उसमें दे रखे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, लेकिन हमारी मर्ज़ी हम कौन सा चार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो चार्ट्स ग्रुप में जाएंगे। मैं सबसे पहला चार्ट लेता हूँ, कॉलम चार्ट। क्लिक करेंगे उस पर, और आप देखेंगे कई इस तरह के लेआउट आपको चार्ट्स के दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा चार्ट डिज़ाइन लेआउट पसंद आ रहा है, वही सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं सबसे पहला ही कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा चार्ट बनकर आ चुका होगा। चार्ट बनाना इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन वो चार्ट सिस्टम डिफ़ॉल्ट होता है, उसकी हमें सेटिंग करने के बाद ही अकॉर्डिंगली बना पाते हैं चार्ट को। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चार्ट तो बन कर आ गया। नॉर्मल चार्ट है एक। इसको समझना हो, ज़्यादा आसान बनाना हो तो हमें उसकी फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे ही चार्ट इंसर्ट करते हैं, ऊपर 3 तरह के टैब अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ डिज़ाइन टैब, जिसमें कई सारे डिज़ाइन मिलेंगे आपको। आप जैसे ही मोर बटन पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी लॉट्स ऑफ डिज़ाइन। कोई सा भी क्लिक कर दीजिए आप, डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। दूसरा लेआउट टैब होता है, उस पर क्लिक करते ही आपको अपने चार्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करना है, उसकी एक्स एक्सिस का टाइटल क्या देना है, वाई एक्सिस का टाइटल क्या देना है, लेबल्स कैसे दिखाने हैं, ग्रिड लाइन दिखानी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें लेआउट टैब में अवेलेबल होती हैं। और तीसरा टैब होता है हमारा फॉर्मेट टैब, जिसमें हम कलरिंग, लाइन स्टाइल्स वो चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर भी कर चुका हूँ कि फॉर्मेट कैसे करें। आप उन वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। वही सारे ऑप्शन हैं, फिल शेप,
शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, तो आप पिछले वीडियो को देखकर इसका पता लगा सकते हैं। बेसिकली आज मैं जो बात करूंगा वो करूंगा मैं डिज़ाइन पर और लेआउट पर। तो देख सकते हैं आप डिज़ाइन और लेआउट टैब के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि चार्ट जो बनते हैं दो तरीके से बनते हैं। एक तो एम्बेडेड चार्ट कहलाता है, नंबर 1 इज़ एम्बेडेड चार्ट एंड नंबर 2 इज़ चार्ट ऑन अ डिफरेंट शीट। एम्बेडेड चार्ट वो होता है कि जब भी हम चार्ट बनाते हैं जहाँ हमारा डेटा अवेलेबल है वहीं पर चार्ट क्रिएट हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेटा को इसने हाइड कर लिया, अब हमें इसकी सेटिंग करना पड़ेगी, मूवमेंट लेना पड़ेगा आगे पीछे। तो अगर आपको उसी शीट पर चार्ट चाहिए जहाँ डेटा है तो नॉट अ प्रॉब्लम, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर आपको ये चार्ट किसी दूसरी शीट पर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं डिज़ाइन टैब के अंदर लास्ट ऑप्शन होता है लोकेशन, ग्रुप होता है हमारा लोकेशन, उसमें एक ऑप्शन है मूव चार्ट। आप इस पर क्लिक करिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, आप सबसे पहला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए न्यू शीट और ओके कर दीजिए। आपका चार्ट एक न्यू शीट पर आ जाएगा। यहाँ आपको आसानी होगी डेकोरेशन में, इसकी फॉर्मेटिंग में। तो आइए इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं हम चार्ट की। तो सबसे पहले मैं लेआउट अगर चेंज करना चाहूँ तो देखिए कोई सा भी लेआउट कर सकता हूँ, मैंने कर रखा है लेआउट चेंज। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी एक्सिस, तो आप देखेंगे एक ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा आता है चार्ट टाइटल, क्लिक करेंगे, अबव चार्ट सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे चार्ट टाइटल ऊपर आ चुका है। इसको चेंज करने के लिए जस्ट हमें क्लिक करना है, डिलीट कर देना है इनको और नया टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं दे सकता हूँ माई चार्ट। अगेन अगर मुझे इसको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो मुझे होम में जाना पड़ेगा, वहाँ कलर वगैरह दे रखे हैं, वो नॉर्मली ऑप्शन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वही रहेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर अगर कुछ चाहिए तो हम ले सकते होंगे। देखिए आ चुका है। फिर से लेआउट में जाऊंगा मैं, दूसरा ऑप्शन मेरे पास वहाँ पर है एक्सेस, टाइटल एक्सेस, क्लिक करूँगा, पूछेगा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल या प्राइमरी वर्टिकल। हमारे पास दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो नन में इस ऑलरेडी नन इज द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, वहाँ कुछ टाइटल अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्लिक करूँगा दूसरे ऑप्शन पर टाइटल बिलो एक्सेस और आप देखेंगे नीचे आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ नेम दे रखे हैं नीचे तो मैं इसकी हेडिंग दे दूंगा नेम। साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, कभी भी जाकर होम पे जाना पड़ेगा, साइज़ आपको पता है किस तरीके से बढ़ता है। नेम कलर चेंज कर सकते हैं, वही पुरानी चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। दोबारा से टाइटल एक्सिस पे क्लिक करके मैं वर्टिकल एक्सिस का टाइटल दूंगा। यहाँ पर छोटा सा आप देख सकते हैं आ चुका है, उसमें कुछ भी दे सकता हूँ। मैं दे सकता हूँ मार्क्स, MARKS मार्क्स। अगेन इसको बड़ा करना है छोटा करना है, वही फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हमारा मेन आया लेजेंड्स।
अगर आप ध्यान से देखें राइट साइड में आपको कुछ लेजेंड दिख रहा होगा। एक्चुअली लेजेंड डिफरेंशिएट करता है पर्टिकुलर बार को कलर के द्वारा, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किस बार के लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेजेंड्स पे जाना है, हमें इसका पोजीशनिंग सेट करनी है, कहीं और किसी तरफ भी तो मूव करा सकते हैं, जैसे कि शो लेजेंड एट द टॉप क्लिक करा, टॉप पर आ गया, आप देखिए ये सब दिखा रहा है, टॉप पर आ गया। लेजेंड्स को राइट में ही शिफ्ट कर दें तो अच्छा है, क्योंकि वो विजिबिलिटी अच्छी रहती है उसकी। अगेन इसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है तो हम वहीं से जाकर कर सकते होंगे। डेटा लेबल इम्पॉर्टेंट है हमारा। डेटा लेबल अगर हम डेटा लेबल सेलेक्ट कर लें, ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है लास्ट ऑप्शन, आउटसाइड एंड। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारी वैल्यू टॉप पर हर बार के टॉप के ऊपर आ चुकी है। इट इज़ ईजी टू रीड ऑल द वैल्यूज़। इससे पहले हमें कंपैरिजन करके देखना पड़ता है कि 100 से नीचे कितनी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अब देख सकते हैं हम यहाँ पर। ग्रिड लाइन आपको नन कर दें, देखिए तो पीछे की लाइन हट जाएंगी, चाहिए वापस लेके आ सकते हैं। मेजर ग्रिड लाइन पे क्लिक कर सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इन सारे ऑप्शन से हम चार्ट्स को अपने फॉर्मेट कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा हमें अगर शेप फिल करना है, कुछ कलरिंग करनी है, ग्रेडियंट जो बता चुका हूँ आपको पहले भी, आप उसका यूज़ करके कई सारे कलर का वेरिएशन ला सकते होंगे। देखिए आ सका है। अगर मैं चार्ट को सेलेक्ट कर लूँ और फिर कलरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास कलरिंग भी, पीछे की बैकग्राउंड जो भी मैं चीज़ सेलेक्ट करूँगा उसको कलर कर सकता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चार्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ फॉर्मेटिंग करें मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्ट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अगर उन एलिमेंट की जानकारी है आप तभी अच्छे से फॉर्मेट कर पाएंगे। तो उन एलिमेंट्स को हम सारे चेक कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर, जब भी आप चार्ट बनाएंगे तो चार्ट्स कई सारे एलिमेंट लिए होता है अपना। जस्ट लाइक आप ब्लैक एरो देख सकते हैं, वाई एक्सिस होती है हमारी, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है। टॉप पर चार्ट टाइटल होता है, आप एरो देख सकते हैं, चार्ट टाइटल। लेबल हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था लेबल। चार्ट की वॉल्स, अगर आप कलरिंग करना चाहें बैकग्राउंड चार्ट पर तो वॉल्स का यूज सेलेक्ट करके हम कलर कर सकते हैं। फ्लोर भी होता है चार्ट का, 3D बनाना है अगर हमें तो फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द लेजेंड्स। लेजेंड्स ही वो एरिया होता है जहाँ पर हम कलरिंग के द्वारा डिस्टिंग्विश करते हैं जो भी बार अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर इज़ फॉर जनवरी एंड वाइट कलर इज़ फॉर मार्च। तो ईज़िली हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बार मार्च का है और कौन सा जनवरी का और कौन सा फरवरी का यहाँ पर। तो इनकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है सारे एलिमेंट्स की। इसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं चार्ट्स का, या एलिमेंट भी बोल सकते हैं। सो आई होप चार्ट टॉपिक आपको समझ में आया हो अच्छे से। और सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड फॉर दिस वीडियो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।